मेरा एक ब्लॉग है जो कि अभी गूगल में रैंक हो रहा है, लेकिन गूगल में कहाँ रैंक हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग मैंने लिखा था अपनी वेबसाइट पे और मेरा जो कीवर्ड है वो है वेब 2.0 सबमिशन साइट। और अभी ये वाला कीवर्ड जो है अभी मेरा देख पा रहे होंगे गूगल पे जो है सेकंड पेज पे रैंक हो रहा है, मींस 15 to 16 नंबर पे रैंक हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड को फर्स्ट पेज पे लेके आऊँ। तो फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें एडिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। और चैट जीपीटी को यूज़ करके जो है ना, किस तरह से रैंकिंग इम्प्रूव करूंगा, क्या क्या स्टेप्स यूज़ करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टेप्स तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको केवल एसईओ के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेगा विथ प्रैक्टिकल, विथ प्रूफ के साथ, विथ लाइव रिजल्ट के साथ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले क्लैरिटी देता हूँ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी बात, अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर रहे हो तो गाइस एआई को यूज़ करना स्टार्ट करो। अब एआई यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी कीवर्ड को गूगल में रैंक करने के लिए क्या करना होगा, वो आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी हर कीवर्ड के लिए काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। चाहे आपके कीवर्ड 9th पेज पे रैंक कर रहा हो, चाहे आपके कीवर्ड 12th पेज पे रैंक कर रहा हो, चाहे आपका कीवर्ड 3rd पेज पे रैंक क्यों ना कर रहा हो, बट आपको कैसे ये स्ट्रैटेजी बस फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड को मैं चेक कर लेता हूँ और मेरा जो कीवर्ड है वो 2nd पेज पे रैंक कर रहा है 15-16 नंबर पे। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगा जहाँ पे मैं अपनी कीवर्ड को चेक भी कर सकता हूँ, मतलब कीवर्ड पोजीशन चेक कर सकता हूँ। आप भी फ्री में यूज़ कर सकते हो इस टूल को। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने अपना कीवर्ड सर्च करा और कंट्री मैंने टारगेट कर लिया और देख सकते हो मेरा जो कीवर्ड है वो 16th नंबर पे रैंक कर रहा है अभी के टाइम पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी को आपको ये कमांड करना है कि मेरा ये वेबसाइट है, मेरा ये कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी 2nd पेज पे रैंक हो रहा है और मैं चाहता हूँ मेरा जो कीवर्ड है वो 1st पेज पे रैंक होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी ने उसको एनालाइज़ किया और चैट जीपीटी ने मुझे कुछ पॉइंट्स लिख के दिया। अब उस पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन वे फॉलो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा या वीडियो के बीच में ही मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कि हाउ टू रैंक ए कीवर्ड इन गूगल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका कीवर्ड ऑलरेडी गूगल में रैंक हो रहा है, जैसे कि 4th पेज पे, 3rd पेज पे, 9th पेज पे, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो करना है फिक्स ऑन पेज, आपको फिक्स करना है। अब ऑन पेज में सबसे पहले आपका मेटा डिटेल आएगा। ठीक है, मेटा डिटेल्स में सबसे पहले आपका आएगा मेटा टाइटल। ठीक है, अब चैट जीपीटी आपको खुद से ही टाइटल भी दे देगा, जिससे क्या है आपको कहीं और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एआई यूज़ नहीं करोगे तो गाइस आपको रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप एआई यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर एक टाइटल दे देगा। ठीक है, जितना आपको रिसर्च करने में टाइम लगेगा इससे अच्छा 2 मिनट के अंदर आपको प्रॉपर पूरे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी को यूज़ करके। अब चैट जीपीटी ना मुझे एक मेटा टाइटल दे दिया जो कि मैं अभी एडिट करूँगा। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब चैट जीपीटी आपको खुद जो है ना एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप उसको अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हो, आप अपने नॉलेज के हिसाब से भी एडिट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, आप अपने हिसाब से भी आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब चैट जीपीटी कह रहा है सबसे पहले आप मेटा टाइटल एडिट करो और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन एडिट करना है। 2 चीज़ें हो गए। अब उसके बाद चैट जीपीटी बोल रहा है कि जो आपकी जो एडिंग्स है ना, एडिंग्स को भी एडिट करना है। अब चैट जीपीटी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो H1 में होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने जो कीवर्ड दे रखा है आप देख सकते हो, लेकिन मैंने जो H1 में जो एडिंग यूज़ करा है वहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कीवर्ड यूज़ नहीं करा हुआ, लेकिन अब कीवर्ड को यूज़ करना है। उसके बाद एडिंग फिक्स करने के बाद, ठीक है, एडिंग फिक्स करने के बाद हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अभी जो भी गूगल अपडेट कर रहा है ना वो कंटेंट के रिलेटेड ही कर रहा है। मींस आपका जो कंटेंट में जो है डेप्थ होना चाहिए। मींस
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपर एफएक्यूज होना चाहिए और प्रॉपर जो है ना इमेजेस होना चाहिए, स्क्रीनशॉट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। तो आप अपना जो है ना कंटेंट का डेप्थ को इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हमारा यही होगा कि फिक्स ऑन पेज में ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे बताते रहूँगा, बट ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कब कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जितने भी लोग एसईओ करते हैं, काफ़ी लोग जो है ना ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें एडिट कर लेते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करना, बट करना कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा जो कि फिक्स ऑन पेज। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है बिल्ड पावरफुल बैकलिंक्स। अब काफ़ी लोगों के मन में ये आएगा यार बैकलिंक्स तो बनाना है, बट किस टाइप के बैकलिंक्स बनाना है, कितने बैकलिंक्स बनाना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैकलिंक्स में तो काफ़ी सारे बैकलिंक्स होते हैं यार, कौन से बैकलिंक्स बनाना चाहिए, कौन सा बैकलिंक्स नहीं बनाना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए ना पूरी तरह से कि कौन सा बैकलिंक बनाना है। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे ना देख लेता हूँ कि बैकलिंक बनाया या नहीं। आप देख सकते हो 0 बैकलिंक, मीन्स एक भी बैकलिंक मैंने बनाया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अपने कॉम्पिटिटर का भी चेक करूँगा, तो किसी कॉम्पिटिटर ने 5 बनाया, किसी ने 3 बनाया, किसी ने 2 बनाया, बट काफ़ी कम लोगों ने 0 बनाया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे बैकलिंक्स बनाना है। अब किस टाइप के बैकलिंक बनाना है, अब चैट जीपीटी आपको खुद ही रिकमेंड करेगा। आप देख पा रहे होंगे वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट करना है, जैसे कि मीडियम हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर हो गया। आप देख सकते हो चैट जीपीटी खुद वो चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अब वेब 2.0 के बाद जो दूसरा जो पावरफुल बैकलिंक्स है वो है प्रोफाइल बैकलिंक्स, क्योंकि इस कीवर्ड के हिसाब से जो है चैट जीपीटी ये चीज़ें रिकमेंड कर रहा है। क्या पता आपकी कीवर्ड के हिसाब से वो अलग रिकमेंडेशन भी दे सकता है। अब आपका वेब 2.0 हो गया, फिर उसके बाद आपके प्रोफाइल लिंक्स हो गए, उसके बाद आपको गेस्ट पोस्टिंग हो गया। बट ये बैकलिंक्स कैसे बनाना है वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब उसके बाद कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स। जी गाइस, कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स कैसे फाइंड करना है वो जानना चाहते हो, कमेंट में लिख दो कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स करके। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में जो है वो टॉपिक भी कवर करूँगा, ठीक है। अब जो 2 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले आपको अपना ऑन पेज आपको फिक्स करना है, और दूसरा आपको पावरफुल बैकलिंक्स बनाना है, जिसमें आपको खाली वेब 2.0 बैकलिंक्स, फिर उसके बाद प्रोफाइल बैकलिंक्स, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग। ये 4 बैकलिंक्स पे ही आपको काम करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटरनल लिंकिंग। जी गाइस, इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी इंप्रूव करना चाहते हो तो गाइस इंटरनल लिंकिंग यूज़फुल है। बट एक चीज़ याद रखना, इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कीवर्ड पे किसी भी पेज का यूआरएल को आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, अगर मान लो आपका कीवर्ड है एसईओ और आपने एसईओ को रिलेटेड कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तभी उसको इंटरनल लिंकिंग करना, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरनल लिंकिंग कर नहीं पाते। बाकी अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है पेज स्पीड। जो आपकी जो ब्लॉग का जो पेज होगा ना, ठीक है, उसका जो लोडिंग स्पीड है उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मींस आपका जो पेज स्पीड है उसको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव कैसे करना है, अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर भी प्रैक्टिकली एक वीडियो लेके आऊँगा। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 4 पॉइंट हम कैसे करना है, किस तरह से इसको फॉलो करना है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है कंटेंट को अपडेट करो। अब कंटेंट अपडेट इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है कि डेट चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज होता है, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से कंटेंट को एडिट कर सकते हो। मतलब मेरा वेबसाइट का कंटेंट मैंने आपको बता दिया, अब आपका वेबसाइट का जो कंटेंट होगा उसको आपको अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारे पॉइंट्स अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका रैंक होना बहुत इजी हो जाएगा। बट ये सारे पॉइंट्स तब यूज़फुल होगा जब इस पूरे जो पॉइंट्स को जो है ना आपको प्लानिंग से फॉलो करना है। मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग क्या होता है। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन आपको खाली अपना कंटेंट पे काम करना है, ऑन पेज आपको फिक्स करना है, इंटरनल लिंकिंग फिक्स करना है, एडिंग फिक्स करना है। पहले के जो 4 से 5 दिन जो है आपको इसी चीज़ पे काम करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो वेबसाइट है वो इंडेक्स कब हो रहा है, क्रॉलिंग कब हो रहा है, और क्रॉलिंग करने के बाद क्या रैंकिंग में कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर मान लो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, रैंकिंग आपका वहीं पे स्टक हो गया, उसके बाद आपको बैकलिंक्स बनाने वाला काम करना है। आपको कम से कम 10 से 15 हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स बनाना है और उनको आपको इंडेक्स करना है।
फिर से आपको 1 हफ्ते का पूरा टाइम लगेगा, उसके बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जाओगे जो कि आपका लोडिंग स्पीड होगा। अगर मान लो आपने 3rd वीक में आपने लोडिंग स्पीड में भी काम कर लिया और उसके बाद भी अगर रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा या रैंकिंग पोजीशन अगर मूव ही नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपको 4th वीक में आपको जाना है जो कि कंटेंट अपडेट। ऑटोमेटिकली जब आप ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट में बता देना क्या ये प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं या नहीं करके दिखाऊं, वो भी मुझे बता देना, ताकि अगर आप यस बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी कीवर्ड पे जो है ना ये पिछले 3 हफ्ते का प्रोसेस पूरा मैं आपको एक एक दिन एक एक प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा और वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना चुका हूं, बट अगर आप कमेंट करोगे ये वाला प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। बाकी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर बता देना, वो टॉपिक भी मैं क्लियर करूँगा। और ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, सारे पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, बट वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप कमेंट करके बताओगे तभी वो चीज़ें मैं कर पाऊँगा। बाकी गैस बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड करूँ। बाकी गैस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी गैस एक छोटा सा मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देने वाला हूँ कि एआई को यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी लोग एआई को यूज़ नहीं करते। तो गाइस एआई को यूज़ करना स्टार्ट करो। एआई से क्या होगा कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, कल मिलते हैं नए वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच गाइस।